राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम विकास था। विकास एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक आधुनिक स्कूल स्थापित करना चाहता था ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। यह कहानी विकास की संघर्षपूर्ण यात्रा की है, जिसमें उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। सूरजपुर गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन वहां शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। गांव के बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। विकास ने यह स्थिति देखी और उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव में ही एक आधुनिक स्कूल स्थापित करेगा। लेकिन यह निर्णय लेना आसान था, उसे साकार करना बहुत कठिन। विकास के पास न तो पर्याप्त धन था, न ही संसाधन। उसने अपने परिवार और गांव वालों से बात की, लेकिन अधिकांश लोग उसकी योजना को अव्यावहारिक मानते थे। उन्होंने कहा, विकास, तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम एक स्कूल बना सकें। विकास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यदि गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इससे पूरे गांव का विकास होगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी स्थिति में अपने सपने को साकार करेगा। विकास ने निर्णय लिया कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए शहर जाएगा और वहां नौकरी करके पैसे कमाएगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और जयपुर की ओर रवाना हो गया। शहर की चमक धमक और भीड़ भाड़ ने उसे चकित कर दिया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को याद रखा। शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था। विकास ने कई कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन उसकी शिक्षा और अनुभव की कमी के कारण उसे निराशा हाथ लगी। कई दिनों तक वह नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसकी बचत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसे रहने और खाने की समस्या होने लगी। एक दिन विकास को एक छोटे से रेस्तरां में वेटर की नौकरी मिली। काम कठिन था, घंटे लंबे थे और वेतन बहुत कम था, लेकिन विकास ने इसे स्वीकार किया क्योंकि उसे पता था कि यह उसके सपने की ओर पहला कदम है। उसने मेहनत से काम किया और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखा। रेस्तरां में काम करते हुए विकास ने कई तरह के लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग उसे प्रोत्साहित करते तो कुछ उसे नीचा दिखाते, लेकिन उसने हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। रेस्तरां में काम करते हुए विकास ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। उसने रात की शिफ्ट में काम किया और दिन में ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसने शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया ताकि वह अपने गांव में शिक्षक बन सके। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे नई ऊर्जा दी और उसने अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया। पढ़ाई के दौरान विकास की मुलाकात सिया नाम की एक लड़की से हुई जो उसी कोर्स में थी। सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहती थी। दोनों की सोच मिलती जुलती थी और वे अच्छे दोस्त बन गए। सिया ने विकास की कहानी सुनी और उसके सपने से प्रभावित हुई। उसने विकास को प्रोत्साहित किया और हर संभव सहायता का वादा किया। विकास की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता बीमार हैं। वह तुरंत गांव लौटा और अपने पिता की देखभाल में जुट गया। उसके पिता की हालत गंभीर थी और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। विकास ने अपनी सारी बचत अपने पिता के इलाज में लगा दी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कठिन समय में विकास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता के साथ समय बिताया, उनसे बातें की और उनकी सेवा की। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पूरा करो। कुछ दिनों बाद विकास के पिता का निधन हो गया। यह विकास के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन उसने अपने पिता के शब्दों को याद रखा और अपने सपने को साकार करने की ठान ली। अपने पिता के निधन के बाद विकास ने निर्णय लिया कि वह गांव में ही रहकर अपने सपने को साकार करेगा। गांव में लौटने के बाद विकास ने गांव वालों से फिर से बात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। इस बार कुछ लोग उसकी बात समझे और उसका समर्थन करने के लिए तैयार हुए।
उन्होंने मिलकर एक छोटी समिति बनाई और गांव में स्कूल के लिए जमीन और संसाधनों की व्यवस्था करने लगे। इस बीच सिया ने शहर में विकास के लिए फंड जुटाने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की और उन्हें विकास के सपने के बारे में बताया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ धनराशि इकट्ठा की जो स्कूल निर्माण में काम आ सकती थी। सभी के सहयोग से स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। गांव के लोग अपने अपने तरीके से योगदान देने लगे। कोई मजदूरी करता तो कोई सामग्री लाता। महिलाओं ने भी श्रमदान किया और बच्चों के लिए भोजन बनाया। ये देख विकास का हृदय गर्व से भर गया। उसने महसूस किया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। निर्माण के दौरान कई कठिनाइयां आईं। कभी मौसम खराब होता तो कभी सामग्री की कमी हो जाती, लेकिन विकास और गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में स्कूल का भवन तैयार हो गया। स्कूल के उद्घाटन के दिन गांव में उत्सव का माहौल था। सभी लोग खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे। विकास ने गांव के बुजुर्गों से स्कूल का उद्घाटन कराया और बच्चों का स्वागत किया। उसने स्वयं शिक्षक की भूमिका निभाई और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सिया ने भी गांव आकर शिक्षण में उसकी मदद की। धीरे धीरे स्कूल की ख्याति आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। अन्य गांवों के लोग भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए लाने लगे। विकास का सपना साकार हो रहा था और गांव के बच्चे अब उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे। स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। अधिक बच्चों के आने से जगह और संसाधनों की कमी होने लगी। विकास ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों से संपर्क किया। उसकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए कुछ संगठनों ने आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे स्कूल का विस्तार संभव हो सका। कुछ वर्षों में सूरजपुर का यह स्कूल क्षेत्र का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बन गया। यहाँ से पढ़े कई छात्र उच्च पदों पर पहुंच गए और गांव का नाम रोशन किया। विकास के प्रयासों ने न केवल सूरजपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी शिक्षा की ज्योति जलाई। विकास की कहानी अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसने साबित किया कि यदि इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।